अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सदाकत अली चन्ना। स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 6.2 के साथ मैं आज हाजिर हुआ हूँ और ये हमारे पास है 5 क्लास सिंटैक्स बुक की। तो शुरू करते हैं प्रॉब्लम नंबर के साथ। जो प्रॉब्लम नंबर 1 है हमारे, उसके साथ शुरू करते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 1 हमारे पास है, द प्राइस ऑफ 6 बॉल इज 240 रुपीज़, फाइंड द प्राइस ऑफ 10 सच बॉल्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे 6 बॉल की जो प्राइस दी गई है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले हम जो 1 बॉल है उसकी प्राइस फाइंड करेंगे, देन हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो हमारे पास 10 बॉल की प्राइस आ जाएगी। तो स्टूडेंट करते हैं इसको बोर्ड पे। तो स्टूडेंट आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। यहाँ पे मैंने 6 जो बॉल हैं उसकी प्राइस लिखी है जो है 240। अब हमने 10 बॉल जो है उसकी प्राइस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, 240 को 6 के साथ हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। स्टूडेंट 6 की टेबल इस पे जाएगी 1 टाइम और इस पे जाएगी स्टूडेंट 4 टाइम, तो ये आ गया 40। तो जो एक बॉल है उसकी प्राइस हमारे पास 40 आ गई। अब हमने क्या करना है, इस 40 को मल्टीप्लाई करना है 100 के और 10 के साथ। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास 400। ठीक है, तो अगर 6 बॉल की प्राइस 240 है तो 10 बॉल की जो है 10 बॉल्स जो है उसकी प्राइस हमारे पास आ जाएगी 400। यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व हो गया। चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 1 हमने सॉल्व किया, आगे प्रॉब्लम नंबर 2 के तरफ। जो प्रॉब्लम नंबर 2 हमारे पास है, द कॉस्ट ऑफ 10 बुक्स इज 240, व्हाट विल बी द कॉस्ट सच 15 बुक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने सेम करना है कि हम पहले 10 से इसको डिवाइड करके 1 बुक की प्राइस फाइंड करेंगे, देन हम इसको 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलते हैं बोर्ड पे, इसको भी सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन पे आ जाते हैं स्टूडेंट। 10 बुक्स हैं, उसकी कॉस्ट हमारे पास है 240। 15 बुक्स की हमने कॉस्ट फाइंड करनी है। सबसे पहले 240 को हम डिवाइड करेंगे 10 के साथ, 0 0 में कट करेंगे। तो स्टूडेंट 1 जो बुक है उसकी प्राइस 24 है। अब हमने क्या करना है, 24 को मल्टीप्लाई करना है 15 से। 15 फोर्स ये हो जाएगा हमारे पास 60, 0 और यहाँ पे 6 रखेंगे। 15 टू से ये हो गया हमारे पास 30 एंड 6 36। तो स्टूडेंट जो प्राइस आ जाएगी हमारे पास 15 बुक्स की जो प्राइस है वो आ जाएगी हमारे पास, कितनी आ जाएगी, 360। 15 बुक्स की जो प्राइस है हमारे पास 316 आ जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 3 स्टूडेंट 2 हमने सॉल्व किया। प्रॉब्लम नंबर 3 हमारे पास है, द प्राइस ऑफ 2 डजन पेंसिल इज 60, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 3 डजन एंड हाफ डजन। ठीक है, 3 हाफ हम इसको करेंगे 3 हाफ डजन पेंसिल्स। अब 2 डजन की प्राइस तो हमारे पास 60 रुपीज़ आ गई है। अब हमने फाइंड करनी है 3 डजन एंड 3 हाफ डजन, मतलब के 3 डजन और हाफ डजन की हमने यहाँ पे पेंसिल्स की प्राइस फाइंड करनी है। तो चलते हैं बोर्ड पे सॉल्व करते हैं इसको। तो स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 3 पर हम आ गए हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 जो हमारे पास है वो है 2 डजन पेंसिल्स प्राइस इज 60। अब हमने 3 एंड हाफ डजन की प्राइस हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम 60 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगी 60 को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब 60 2 डजन पेंसिल्स। अब डजन में पेंसिल्स कितनी होती हैं हमारे पास, 12, और उसके अलावा 2 डजन में हमारे पास 24 आ जाएंगी। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, आ जाते हैं। अब हम 60 को डिवाइड कर लेंगे, अगर 60 3 एंड हाफ डजन की प्राइस, अब यहाँ पे हमने डजन की प्राइस फाइंड करनी है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि यहाँ पे 2 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 60 डिवाइडेड बाई 2 नॉर्मल हम कर लेते हैं। तो 1 डजन की नॉर्मल जो हमारे पास प्राइस आ जाएगी वो आ जाएगी 30। ठीक है, 30 हमारे पास 1 डजन की प्राइस आ जाएगी। इस पर 30 हमारे पास 1 डजन की प्राइस आ जाएगी। तो स्टूडेंट 1 डजन की प्राइस हमारे पास आ जाएगी 30।
तो 3 डज़न की प्राइस हमारे पास 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो स्टूडेंट ये हो जाएगी हमारे पास 90। 3 डज़न की जो हमारे पास प्राइस आ जाएगी वो आ जाएगी 90। अब यहाँ पे हाफ डज़न की हमने प्राइस फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट 1 डज़न की प्राइस हमारे पास 30 है, तो हाफ डज़न की प्राइस हमारे पास क्या हो जाएगी, हाफ डज़न की हमारे पास प्राइस हो जाएगी 15। तो 15 एंड 90 ये आ जाएगा हमारे पास 5 एंड 105। तो 3.5 डज़न जो है, 3.5 डज़न उसकी हमारे पास प्राइस क्या आई है, 105 उसकी प्राइस आ जाएगी। यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व हो गया। चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। 3 हमने कर दिया। प्रॉब्लम नंबर 4 हमारे पास है, 6 फार्मर्स प्लो अ फील्ड इन 10 hours. How many hours will it takes for 8 farmers to plow the same field? अब यहाँ पे 6 फार्मर जो हैं वो 10 आवर्स लेते हैं हल चलाने के लिए एक फील्ड में, ठीक है। तो अगर हम फार्मर्स की तादाद बढ़ा लेंगे, 6 से ऐड कर लेते हैं, ठीक है, तो कितने आवर्स लगते हैं, ठीक है। अब हम इसको, ये जो हमारे पास जो प्रॉब्लम है ये है हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन का प्रॉब्लम, जिसमें हमने फाइंड करना है कि अगर 8 फार्मर्स हो 6 की जगह पे तो वो कितना टाइम लेंगे, ठीक है। चलते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो 6 फार्मर्स हैं जो हल चलाने के लिए टाइम लगाते हैं 10 आवर्स, ठीक है। तो अगर हम फार्मर्स इंक्रीज कर लेते हैं, 8 फार्मर कर लेते हैं, तो कितना टाइम लगेगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये हमारे पास चीज़ बढ़ रही है, सॉरी ये हमारे पास चीज़ बढ़ रही है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का नहीं है, ये हमारे पास हो जाएगा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, सॉरी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होगा, अगर हम टाइम फार्मर बढ़ा रहे हैं तो जाहिर बात है हमारा जो टाइम है वो अब कम हो जाएगा। ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हमारे पास है। अब चलते हैं इसको हम सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम रखेंगे ऐड, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। अब रखेंगे नीचे से हम शुरू करेंगे 8, उसके यहाँ पे 6। अब यहाँ पे प्रोपोर्शन की साइन देंगे, उसके बाद हम यहाँ पे शुरू करेंगे 10 और यहाँ पे कुछ भी नहीं तो हम x रखेंगे, ठीक है। हमने x का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे। तो इससे ये है हमारे पास मीन और ये हमारे पास एक्सट्रीम। तो हम यहाँ पे पहले 8 मल्टीप्लाई बाय x रखेंगे, देन हम 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रखेंगे। तो स्टूडेंट ये 6 मल्टीप्लाई बाय 10 सेम आ जाएगा, और ये x इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है और 8 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये करेगा डिवाइड, ठीक है। ये डिवाइड करेगा क्योंकि इक्वेशन के दूसरी साइड पे हम अगर मल्टीप्लाई वाले वैल्यू को लेके जाएंगे तो वो डिवाइड करेगा, ठीक है। अब 2 की टेबल यहाँ पे 4 टाइम एंड 2 की टेबल यहाँ पे 3 टाइम, ठीक है। 2 की टेबल 2 टाइम एंड 2 की टेबल 5 टाइम, 3 5 ज़ 15। अब ये आ गया हमारे पास 15। 15 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ यहाँ पे 7 टाइम, ये आ जाएगा हमारे पास 14, बचेगा 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7 एंड 1 एंड 2, तो 7.5 आवर्स लगेंगे अगर हम फार्मर्स की तादाद जो है वो ऐड कर लेते हैं, तो ठीक है। ये आ गया हमारे पास आंसर, यहाँ पे नंबर 4 हो गया। चलते नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट 4 हमने कर दिया, चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 हमारे पास है, रेंट ऑफ अ हाउस फॉर 3 मंथ्स इज 18,000, व्हाट इज द रेंट फॉर 8 मंथ्स, ठीक है। अब एक हाउस है जिसकी 3 मंथ की रेंट है 8,000, तो 8 मंथ्स की रेंट क्या होगी, ये हमारे पास है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, अगर एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे हमारे पास डायरेक्ट प्रॉब्लम है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ती है, अगर एक चीज़ घटती है तो दूसरी चीज़ भी घटेगी। अब यहाँ पे मंथ बढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मंथ बढ़ रहे हैं तो जाहिर बात है इसकी रेंट भी बढ़ेगी। तो चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 को बोर्ड पे सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट अगर 3 मंथ्स जो हैं उसकी रेंट है 18,000, तो 8 मंथ्स की रेंट क्या होगी, अगर ये चीज़ मंथ बढ़ रहे हैं, ठीक है,
तो इसकी रेंट भी क्या होगी, ये भी बढ़ेगी। ठीक है, तो आ जाते हैं सोल्यूशन की तरफ स्टूडेंट। तो पहले हमने रखना है 8 और उसके बाद 3, और यहाँ पे हमने रखना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, अगर हम ये प्रोपोर्शन की जगह पे ये इक्वल की साइन भी दे सकते हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पे रखेंगे हम पहले x, उसके बाद हम यहाँ पे रखेंगे 18,000। ठीक है, 18,000 हम यहाँ पे रखेंगे। अब नीचे आ जाएंगे तो स्टूडेंट ये हो गया मीन और ये हो गया एक्सट्रीम। तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स यहाँ पे रखेंगे और 8 मल्टीप्लाई बाय 18,000 हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अब हम नीचे आ जाएं तो स्टूडेंट ये हम सेम रखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 18,000, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्टूडेंट उसको ये करेगा डिवाइड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखें 3 की टेबल 1 टाइम एंड 3 की टेबल 6 टाइम, तो ये हो गया अब 6,000। ठीक है, 6,000 हो गया। अब ये 6,000 जो हो गया इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ, 1230 ये आ गया हमारे पास, और यहाँ पे आ गया 48। तो स्टूडेंट अगर हम मंथ ऐड करेंगे बढ़ाएंगे तो इसकी जो रेंट हो जाएगी वो हो जाएगी 48,000। ठीक है, 48,000 इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 6 स्टूडेंट 5 हमने किया, 6 पे आ जाते हैं। 6 है हमारे पास, अ कार ट्रेवल्स 45 किलोमीटर्स इन 3.5 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ फar would it travels with 364 लीटर ऑफ पेट्रोल। अब ये भी हमारे पास स्टूडेंट डायरेक्ट प्रोपोर्शन का प्रॉब्लम है, क्योंकि 45 किलोमीटर्स एक कार ट्रैवल कर रही है 3.5 लीटर पेट्रोल के साथ। ठीक है, 3.5 लीटर पेट्रोल के साथ। अब वो कार 364 लीटर पेट्रोल, अब यहाँ पे देखें पेट्रोल अगर ज़्यादा होगा तो गाड़ी जो है ट्रैवल ज़्यादा करेगी। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, चलते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 6 में एक गाड़ी है जो 45 किलोमीटर ट्रैवल कर लेती है 3.5 पेट्रोल में, तो अब वो 364 लीटर जो पेट्रोल है, ये लीटर्स हैं पेट्रोल के, 364 लीटर पेट्रोल में कितना जो है वो ट्रैवल करेगी। आ जाते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो अब यहाँ पे देखें, ये जारी बात है, ये है हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर यहाँ पे पेट्रोल बढ़ रहा है तो ये भी चीज़ बढ़ेगी, अगर ये चीज़ बढ़ रही है तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे x लेना है, उसके बाद 45 लेना है, यहाँ पे इज इक्वल की साइन लेनी है, और नीचे 364, और उसके बाद हमने लेना है, इसको हम चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में, तो स्टूडेंट 2 3 द 6 6 एंड 1 ये हो जाएंगे हमारे पास 7 7 ऊपर और नीचे 2 सेम ही आ जाएगा। अब चलते हैं, ये आ गया हमारे पास मीन और ये आ गया हमारे पास एक्सट्रीम। तो ये आ गया हमारे पास 2/7 मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे चलेंगे तो 45 मल्टीप्लाई बाय 364 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये इस साइड पे जाएगा स्टूडेंट, तो ये करेगा डिवाइड, ये करेगा डिवाइड 7/2 ये आ जाएगा, ये करेगा डिवाइड। तो स्टूडेंट अब देखें कि ये यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, बाद में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हमने रखना है यहाँ पे 1। अब हम इसको नीचे लेके आते हैं, देखें कि ये 45 ये सेम हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे ये वाला टर्म हमने 364 ये सेम रखना है, 1 यहाँ पे सेम रखना है, और इस टर्म को हम रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि हम इसको चेंज कर लेते हैं मल्टीप्लाई में, तो 2 ऊपर चला जाएगा और आ जाएगा 7 हमारा नीचे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है, अब देखना है कि 7 की टेबल इस पे जा रही है या नहीं जा रही। हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे मैं इसको लेके आता हूँ 364 को डिवाइड कर लेता हूँ 7 के साथ। अब 7 की टेबल 5 टाइम लगाएंगे स्टूडेंट,
तो ये आ जाएगा 35। यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1 और 4 नीचे ले आएंगे 2 टाइम। तो स्टूडेंट यहाँ पे 52 टाइम टेबल जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे टेबल जाएगी ये 1 टाइम। अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो स्टूडेंट हम इसको थोड़ा यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है, इस जगह पे इसको हम लेके आते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 45, तो हमारा सेम ही है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 52। और नीचे आ जाएगा हमारे पास नीचे हमारे पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 है, इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, ये हमारे पास 2 2 2 ज़ा 4, ये आ गया 4 2 5 ज़ा 10। हम इसको सही तरीके से रख लेते हैं, ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 104, ठीक है, और नीचे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बच रहा। तो हम क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 104 मल्टीप्लाई बाय 45, ठीक है, 45 के साथ 4 5 ज़ा 20 0, यहाँ पे 2 पर रखेंगे और नीचे आ जाते हैं। आप 500 2 सेम लेके आएंगे। अब यहाँ पे 2 1 5 1 ज़ा 5 मल्टीप्लाई की साइन, ठीक है, 4 4 ज़ा 16 6, और यहाँ पे 1 ऊपर लेके जाएंगे हम, 1 यहाँ पे आ जाएगा, एंड 4 1 सेम ही आ जाएगा हमारे पास, एंड 4 1 ज़ा 4, ये आ गया 2 6 एंड 2 8 5 एंड 1 6, एंड यहाँ पे 4। तो स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास, अगर गाड़ी में पेट्रोल 364 लीटर होगा तो वो 4680 किलोमीटर ट्रैवलिंग कर सकती है, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे आंसर, और यहाँ पे 6 खत्म। चलते हैं 7 की तरफ। तो स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 6 हमने कर दिया, प्रॉब्लम नंबर 7 पर हम आ गए। प्रॉब्लम नंबर 7 हमारे पास है, 6 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर 3 शर्ट्स, हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम 42 मीटर्स। अब देखें कि 6 मीटर से हमारी 3 शर्ट्स तो बन रही हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे 42 मीटर्स आ गया कपड़ा, तो ज़ाहिरी बात है इसमें से शर्ट्स ज़्यादा बनेगी, तो ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट से प्रॉब्लम नंबर 7 पर हम आ गए हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 हमारे पास है, अगर हम 6 मीटर्स जो क्लॉथ है उसमें से 3 शर्ट्स बना रहे हैं, ठीक है, बन रही हैं, तो 42 जो मीटर्स क्लॉथ होगा उसमें से कितनी शर्ट्स बनेंगी। तो स्टूडेंट ये डायरेक्ट है, अगर ये चीज़ बड़ी है तो ये भी चीज़ बढ़ेगी। तो सोल्यूशन पर आ जाते हैं, और यहाँ पे 42 पहले हम रखेंगे, उसके बाद रखेंगे 6, और यहाँ पे इस इक्वल की साइन देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे एक्स देंगे, और यहाँ पे देंगे 3, ठीक है, ये आ गया मीन और ये आ गया एक्सट्रीम। तो 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स करेंगे और 42 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। अब नीचे आ जाएंगे, तो स्टूडेंट इसको हम सेम लेके आएंगे, 42 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये मल्टीप्लाई कर रहा है, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा डिवाइड पे, ठीक है, और उसके अलावा ये जो भी हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा एक्स के बराबर, ठीक है, एक्स के बराबर होगा। अब यहाँ पे सॉरी ये 6 है, तो 6 लेके आएंगे, मैंने यहाँ पे 4 रख दिया है, ठीक है। अब देखें कि 6 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम लगेगी, और 6 की टेबल यहाँ पे जाएगी 7 टाइम, 7 3 ज़ा 21। तो स्टूडेंट हमारे पास 21 शेयर्स बनेंगी, तो x इज इक्वल टू 21 रखें, या हम यहाँ पे रखेंगे 21, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 21, यहाँ पे इसकी शेयर्स बनेंगी, ठीक है। चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ। तो स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 7 भी हमने सॉल्व कर दिया। आगे प्रॉब्लम नंबर 8 पर, 12 coaches of passenger carry 624 persons. How many passengers will be carried by 18 such coaches, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि 12 कोचेस हैं जो 624 पर्सनस या पैसेंजर ले जा रही हैं। तो स्टूडेंट अगर कोचेस की तादाद हम 18 कर लें तो कितने पैसेंजर जाएंगे। तो ज़ाहिरी बात है, अगर यहाँ पे 12 है 18 कर लेते हैं तो ज़ाहिरी बात है पैसेंजर उसमें ज़्यादा सवार होंगे। तो यहाँ पे ये भी हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन का प्रॉब्लम है। चलते हैं बोर्ड पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट 12 कोचेस
624 पैसेंजर ले जा रही हैं, तो 18 कितने ले जाएंगी? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्योंकि कोचेस ज़्यादा होंगी तो पैसेंजर ज़्यादा सवार हो सकते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन पे आ जाते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम रखेंगे 18 एंड 12, यहाँ पे इज इक्वल की साइन या प्रोपोर्शन की साइन, एंड यहाँ पे x रखेंगे, देन हम रखेंगे 624 मीन, और ये हो गया एक्सट्रीम। तो 12 मल्टीप्लाई बाय x करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे तो 18 मल्टीप्लाई बाय 624 करेंगे, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं हम, देखें ये सेम लेके आएंगे 18 मल्टीप्लाई बाय 620, सॉरी 624, 624। अब ये देखें कि यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x, 12 मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। अब 6 की टेबल यहाँ पे लगाएंगे तो 2 टाइम, और 6 की टेबल यहाँ पे 3 टाइम। अब देखें 2 की टेबल 1 टाइम, 2 की टेबल यहाँ पे 3 टाइम, और यहाँ पे 1 टाइम, और यहाँ पे 2 टाइम। अब ये आ गया हमारे पास 312 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 टू ज़ 6, 3 वन ज़ 3, 3 3 ज़ 9। तो स्टूडेंट x इज इक्वल टू 9, 3 एंड 6, 9 3 एंड 6। तो हम कह सकते हैं कि जो पैसेंजर है कितने सवार होंगे? 936 पैसेंजर्स 18 कोचेज में आ जाएंगे। चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 की तरफ। तो स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 8 हमने किया, अब प्रॉब्लम नंबर 9 करने वाले हैं। 9 है द वेट ऑफ 16 बैग्स ऑफ राइस इज 775.60 kg, व्हाट विल बी द वेट ऑफ 24 सच बैग्स। अब यहाँ पे जाहिर है कि हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्योंकि 6 बैग्स का ये वेट है। तो अब हमने फाइंड करना है 24 सेम ऐसी बैग्स का वेट। तो स्टूडेंट ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और इसको हम सॉल्व करते हैं बहुत। तो स्टूडेंट 16 बैग्स जो हैं उसका वेट है हमारे पास 775.60 kg। तो हमने फाइंड करना है 24 उस जैसी सेम बैग्स का वेट। तो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाते हैं 16, और ये बैग्स उसका जो वेट है वो 775.60 है। तो 24 जो बैग है उसका वेट कितना होगा? तो आ जाते हैं सोल्यूशन की तरफ स्टूडेंट। तो पहले हम ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो हम क्या करेंगे 24 पहले रखेंगे, उसके बाद रखेंगे 16 स्कूल की साइन, और यहाँ पे x क्वेश्चन मार्क की जगह पे, और यहाँ पे 775.60, ठीक है। ये हम यहाँ पे रखेंगे। अब नीचे आ जाते हैं, तो स्टूडेंट ये आ गया मीन और ये आ गया एक्सट्रीम। तो 16 मल्टीप्लाई बाय x करेंगे और 24 मल्टीप्लाई बाय 775.60 करेंगे। तो 24 775.60 सेम। अब यहाँ पे आ जाएगा तो 16 हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको हम डिवाइड पे लेके आएंगे। 4 की टेबल 4 टाइम, 4 की टेबल 6 टाइम, 2 की टेबल 2 टाइम, एंड 2 की टेबल यहाँ पे 3 टाइम, ठीक है। अब 3 को इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके साथ हम 2 के उसको डिवाइड कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे लेके आते हैं 775.60 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेंगे, ठीक है। 0 यहाँ पे सेम, 3 6 18, 8 यहाँ पे और 1 यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। पॉइंट सेम यहाँ पे आ जाएगी, 3 5 15 एंड 1 16 6, और यहाँ पे एंड 3 2 3 7 21, 21 एंड 2 22, ये आ जाएगा 2 यहाँ पे और 2 यहाँ, और 22 और 2 यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। एंड 2 7 और 3 7 21 एंड 21 एंड 2 23, ठीक है। 23 आ गया यहाँ पे हमारे पास। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं स्टूडेंट 2 के साथ। 2 के साथ हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एंड 2 3 2 6.80 डिवाइड करेंगे किसके साथ? 2 के साथ। अब यहाँ पे 2 1 2, अब यहाँ पे 3 आ गया, और उसके अलावा अगेन 1 2 1 2, यहाँ पे हमारे पास बचा 2, और यहाँ पे आ गया 12, 6 टाइम 2 की टेबल, ठीक है। नीचे आ गया 6, यहाँ पे लगाएंगे 3 टाइम टेबल, ठीक है। यहाँ पे आ गया 6, और यहाँ पे पॉइंट सेम लेके आएंगे। अब आ गया 8
ऐड पे टेबल पढ़ेंगे 2 की, तो स्टूडेंट 4 टाइम जाएगी, 4 टाइम, ठीक है, बचा यहाँ पे 0, और ये जो 0 है हम इसको ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास वेट क्या आ रहा है 24 बैग्स का। तो स्टूडेंट जो एक्स होगी या 24 बैग्स का जो वेट हम करेंगे वो हो जाएगा 1163.40, मतलब कि 1163.40 इसका वेट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नंबर 9 पूरा हुआ। चलते हैं नंबर 10 की तरफ। तो अब स्टूडेंट 9 के बाद नंबर लास्ट जो हमारे पास एक्सरसाइज जो है उसका प्रॉब्लम है वो है द बस फेयर ऑफ 10 persons from Karachi to Larkana is 8,300. What is the fare for 36 persons? तो स्टूडेंट ये भी हमारे पास डायरेक्ट है, क्योंकि 10 पर्सन का 8,300 आ रहा है, तो 36 पर्सन का किराया ज़्यादा आएगा। चलते हैं बुक पे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट लास्ट जो प्रॉब्लम है हमारे पास, तो कराची से जो लारकाना तक का फेयर है, जो किराया है वो 10 लोगों का है 8,300। तो 36 लोगों का कितना किराया होगा, कितना बनेगा? तो ये भी स्टूडेंट हमारे पास है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो सीधा सीधा हम इसको जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो 36 हमने पहले रखना है, फिर 10 रखना है, इज इक्वल की साइन रखनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे एक्स, और यहाँ पे 8,300। ठीक है, ये आ गया मीन और ये आ गया हमारे पास एक्सट्रीम। अब आ जाते हैं, तो स्टूडेंट 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 8,300। अब सीधा कर लेते हैं 36 सेम 8,300, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा 10, और यहाँ पे आ जाएगा x। ये 10 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में, तो स्टूडेंट 0 को 0 के साथ हमने कट कर लिया। तो अब हमारे पास डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है 3830। ठीक है, इसको 36 के साथ डबल मल्टीप्लाई होगा 0, 3 6 18 8 1 यहाँ पे, एंड 6 8 द 48 48 एंड 1 49 मल्टीप्लाई 0 3 3 9 3 8 24, ये आ गया 4 और ये आ गया 2, ऊपर आएंगे तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 0 8 9 9 18 8, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे 4 एंड 4 8 एंड 1 9 और यहाँ पे 2। तो स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास किराया 36 जो है लोगों का, और ये हमारे पास एक्स का वैल्यू ही होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर लास्ट जो 10 था, और इसी के साथ एक्सरसाइज नंबर 6.2 यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अगर इस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपका कोई भी सवाल हो तो आप जो है वो कमेंट में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।